योग सूत्र में दिया है योग चित्तवृत्ति निरोध। क्या दिया है? चंचल मन को नियंत्रण में करना ही योग है। क्या है ना? बोलिए तो सीखोगे ना, बोलो तो ठीक से बैठो। मेरी बेटी और ठीक से बैठे, ठीक सीधा बैठे यार, जरा मत बैठे, उससे वो ठीक नहीं। योग में पहले सीधा बॉडी सीधा हो, मन सीधा हो, विचार सीधा हो, तभी जाके कल्याण होगा। तो योग विद्या में पतंजलि जो सबसे बड़े विद्वान थे, जो सारे लोगों को स्टडी किए, महादेव और जितने भी हमारे ज्ञान की बातें थी, उसको पहले परिभाषा दिया कि मनुष्य का जो मन है चंचल होता है। क्या होता है? इस चंचल मन को नियंत्रित कर लिया वो योगी हो गया। मीन्स प्यार किया। जब मन चंचल से नहीं नियंत्रित हो गया, काबू हो गया, तो बाइक हो गया जो चलाने वाला सीधा चलता, वो कार का ड्राइवर बन गया जो कि जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच सकता है जिंदगी में, है ना? तो जिस व्यक्ति का दिमाग नियंत्रित है उधर ही ले जाएगा, इधर जाना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकने देगा। अगर खाली रखोगे तो भटक जाएगा दिमाग। ये मोटर बाइक को भी जब ढीला छोड़ दोगे तो कहीं भी चला जाएगा कि नहीं? साइकिल और मोटर बाइक तो सब चलाए होंगे भाई, कार तो बहुत कम लोग चलाए होंगे, क्योंकि गरीब परिवार से हम सभी आए हैं। तो कार तो आप कुछ दिन जब कमाओगे तो खरीदोगे, बाइक तो सब चलाया होगा। क्या भाई, ऐसा कोई है जो बाइक नहीं चलाया हो? कोई नहीं होगा, सब बाइक चलाया हो। चलाए ना भाई? तुम नहीं चलाए हो क्या? चलाए। तब फिर चुप क्यों? तो बाइक चलाते हो तो स्टीयरिंग सीधा रखते हो ना। तो हमारे दिमाग का जो बाइक है ना उसको सीधा चलाना। और सीधा क्या है? अभी बताया ना, अहिंसा। सीधा रास्ता क्या है? सब लोग बोलो, सीधा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता क्या है? सत्य, सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्था। आस्था में चोरी चुहानी मत करो। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य। देखो मैं यूपी वाला हूँ, तुम्हारी भाषा बोलो, आपकी भाषा समझते हो ना? बोलना शुरू करूँगा फिर तुम बोलोगे साहब अंग्रेजी मत बोलिए, हम लोग आपके गांव वाले हैं, हमारी भाषा जानते हो भाई। थोड़ा करते रहो। देखो ये कुछ गुंडे लुच्चे आ जाते हैं यूपी से, जो कि उस ग्रुप से जुड़े हैं जिनको भगा दिया गया। तुम्हारे भोले वाले बेटी बेटियों को भड़काते हैं, वो क्लास में बहुत उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे। तो सारी बेटियां अच्छी हैं लेकिन हिम्मत नहीं होता है करके, दूसरों को ज़्यादा से जरूरत से ज़्यादा हिम्मत होता है। तो सुन नहीं रहे थे। मैं बोला भाई सुनिए। अरे क्या सुनना भाई, मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहे थे। अब लड़ने को तैयार थी मेरी एक बेटी। क्या बोले उसको? हम आपका सेवा करने हैं तो सेवा का मौका दीजिए, तुमसे लड़ाई करें। क्या मैं आपको लड़ने आया हूँ क्या? बाद में वो चली गई तो सारी बेटियाँ खड़ी होकर माफ़ी मांग रहे थे कि सर आप मेरे पिताजी जैसे हैं, ये हमेशा लड़ती रहती है, हंगामा करती है जहाँ जाती है, ये एक छोटा टाइप का लीडर है। हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे अच्छे हैं भाई। अब कुछ हो जा रहे हैं ऐसे, वो पॉलिटिक्स में जाके उल्टा पुल्टा करना, जहाँ गए अपना दंगा फसाद शुरू कर दिया। हमारी बेटियाँ माफ़ी मांग रहे थे, रो रही थी कि सर आप हमारे लिए आए, देखो आपके साथ वो सुन नहीं रही है, लड़ने को तैयार है। इसलिए खास की बेटियों से प्रार्थना करता हूँ, जवान मत चलाओ। लड़कों से भी करता हूँ, लेकिन खास के क्या होता है, हमारी लड़कियों के साथ उतना इंसाफ अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी उनके साथ नाइंसाफी होता है। देख रहे हो कि वहाँ जूलियट स्क्वाड क्या है भाई, रोमियो स्क्वाड है, छेड़खान यहाँ उल्टा पुल्टा होता रहता है, डॉरी सिस्टम है, उनको रोजगार ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए उनके लिए सम्मान होनी चाहिए, समझ रहे हो? इसीलिए बोले मातृवत पर्दारे सुलोक आत्मसर होते सु ये पश्चिम सब पढ़ी। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी बहन है, वही तुम्हारी पत्नी होगी, वही तुम्हारे खानदान को चलाएंगे। बड़े सम्मानित है वो। एक महिला है ना बहुत ज्यादा सम्मानित है एक मर्द से। मर्द की जिम्मेदारी केवल है रोटी कमाना, लेकिन महिलाएं पूरे घर चलाती है, पूरे देश को चलाने के लिए अच्छे अच्छे बच्चे देती है, जिससे कि सुभाष भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुष होते हैं। इसलिए उनका सम्मान होनी चाहिए। हमारी बेटियां रो रही थी कि सर आप बकवास, देखो मैं बकवास की तो माफ कर दिया क्योंकि मैं गुरुजी हूँ ना। दुख तो हुआ कि ये देखो कैसे भटके हुए, इसलिए हाथ जोड़ो तो भटको मत, दिमाग को नियंत्रित रखो। ये गुरु शिष्य का संबंध है, उसको प्रबल रूप से रखो, है ना? गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप जिन गुरु। मैं गुरु जी आपको जो शंका हो, आपका जो डाउट हो पूछिए, मैं आपको बताऊंगा जितना ज्ञान है। मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे थोड़ा ज्ञान ही नहीं है, लेकिन जितना था उतना पूरी सेवा की भावना से आपको बताऊंगा। कोई भी शंका हुआ, कोई भी डाउट हो, क्योंकि ज्ञान इतना अनंत है कि कोई पूरा ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन जो भी छोटा वो सीखा हुआ आपकी सेवा में समर्पित। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य। याद कर, अहिंसा, संस्कृत शब्द, अस्त्या चोरी, ब्रह्मचर्य,
अब मेरी एक बेटी पूछती है, सर क्या समझ रहे हो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? हमारी बेटी पूछी, हम बोले देखो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका यूज मत करो। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य का मंत्र है कि दिमाग नियंत्रित रखो। समाज ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूज करने का सिस्टम दिया है जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है। समझ रहे हो क्या? हम सभी लोग जो पैदा होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, नहीं पढ़ा ना? पढ़ लिया तो फटाफट पढ़ लिया। हमारे बॉडी में 16 सिस्टम्स है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं रहे तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब खत्म हो जाए। कितने बड़ा सिस्टम है भाई। आपके माता पिता, हमारे माता पिता उसी से पैदा हुए। पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन से ही ये काम चलता है भाई। प्रजनन प्रक्रिया जो है उसी से होता है, तो सम्मानित है वो। लेकिन उसको आप जानवरों की तरह यहाँ आप क्या करोगे तो आप जानवर ही हो जाओगे। अरे हम लोग काबिल है, समझदार है, तो थोड़ा समझदारी से इज्जत से रहना चाहिए ना बच्चों। तो ये ब्रह्मचर्य है। योग में ये नहीं बोलता है, लड़की को समझा कि बेटा ये नहीं बोलता है कि ब्रह्मचर्य हो जाओ। क्या एग्री करते हो ब्रह्मचर्य हो जाना चाहिए हम सबों को? नहीं बोलो, कोई बोलता है तो बोलो खड़ा होकर कि हाँ हो जाना चाहिए ब्रह्मचर्य। उसको चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारा माँ बाप ही ब्रह्मचर्य नहीं था तो तुम पैदा ही क्यों हुए? तुम्हारा माँ बाप कलंकी था इसने तुम्हें पैदा किया। उसको ब्रह्मचर्य बोलो, बाप बाप को ब्रह्मचर्य रहो। इसीलिए ऐसा भूल के भी मत सोचो कि हमको कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। और इसके लिए समाज में कानून कायदे हैं, तरीके हैं कि नहीं बच्चों? अरे किसी को लगे कि गलत बोला हूं तो बोलो, लेकिन यहाँ जो यही क्लियर कर लेंगे, बाहर जाके मत बोलना। क्योंकि मैं यहाँ का चेयरमैन का स्टूडेंट हूँ, सारी समस्या का समाधान मेरे पास है और आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके दिमाग में क्या है, गांव के वातावरण से आया हूँ, थोड़ा लगा कॉम्प्लिकेटेड। ये खुल के बात कर रहे हैं, मैं खुल के नहीं बात करूँ तो क्यों? आपकी बात कर रहा हूँ, आपके दिल की बात कर रहा हूँ, आपको समझा बुझा रहा हूँ। सही है बालों? किसी को डाउट है बेटा पीछे? इसीलिए ब्रह्मचर्य का लड़की को समझाया। मेरी बेटी पूछी मुझसे, वो सोची कि ब्रह्मचर्य का मतलब गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। अरे ये गलत है, ये थोड़े बोल रहा हूँ। नियंत्रित करना बोला ना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखो। सेक्स करने के लिए शादी होती है, बच्चा पैदा होते हैं, उसी से हमारा वंश चलता है। समझ रहे क्या? और सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है जिसके कोख में बच्चा पैदा नहीं, जिसके वंश में कोई रहा न कोई रोगन हरा। समझ रहे हो क्या? दुर्भाग्य है। पढ़ोगे वो धर्म की किताबों, दशरथ कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। पढ़ो, अब मैं कहानी नहीं बताऊंगा। इवन वो जो पांडु और धृतराष्ट्र, उनके माँ बाप को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो वेदव्यास जाके उसको बच्चा पैदा करवाए। क्योंकि वंश नहीं चलेगा तो समाज कैसे चलेगा भाई? नहीं समझे क्या? इसीलिए पवित्र विचार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिस्टमेटिक वे में समाज के नियम कानून से इस्तेमाल होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का ये मतलब, ब्रह्मचर्य का ये मतलब कि आप सन्यासी हो जाए, बेवकूफ है। अगर विवेकानंद भी आके हमें बोले कि आप सन्यासी हो, बेवकूफ है। फिर बोलो माता पिता को पूछो, तुम्हारा माता पिता ही जब सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम पैदा लिए, उसी का विरोध कर रहे हो? बोलो भाई सही है क्या? जिसे तुम्हारी पैदाइश हुई उसी का विरोध कर रहे हो तुम? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ भाई, सच बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। किसी को डाउट है? आई लव यू चिल्ड्रन। तो आप देखिए ब्रह्मचर्य हो गया। इसके बताया अपरिग्रह। कुछ को पूछ लिया तो पूछते चलो।